हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद और मैं आपके लिए 8 से लेकर 13 जून तक के टॉप 30 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो आज का डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 7 जून, सेकंड 8 जून, थर्ड 9 जून, फोर्थ 10 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज 7 जून। तो 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो आप अपन इसकी थीम देखते हैं। तो इस बार जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे रहा, जो उसकी थीम थी वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट? दुनिया के पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन विक्रम, सेकंड कोरोबोट, थर्ड अरिहंत, फोर आदित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज कोरोबोट। तो जो कोरोबोट है, यह दुनिया का पहला एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं, तो ये जो रोबोट है ठाणे के इंजीनियर है प्रतीक तिरोड़कर, जिन्होंने कोविड-19 के इलाज के लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने जैसे काम करने वाला एक रोबोट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड द इंडिया रैंकिंग 2020 NIRF ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ओवरऑल कैटेगरी? किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 NIRF शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है IIT कानपुर, सेकंड ऑप्शन IIT गुवाहाटी, थर्ड ऑप्शन IIT मद्रास, फोर्थ IIT दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT मद्रास। तो जो IIT मद्रास है वो इस रैंकिंग में टॉप पे था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं, तो ये रिलीज़ किया श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि HRD मिनिस्टर हैं। और आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक जो मिला वो मद्रास को मिला है, और जो सेकंड रैंक है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला है, और जो थर्ड रैंक मिला है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया? रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन PK नायर, सेकंड मोनिका कपिल मोहता, थर्ड राहुल श्रीवास्तव, फोर्थ अब्बास झा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज राहुल श्रीवास्तवा। तो राहुल श्रीवास्तवा को अभी हाल ही में रोमानिया के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जो मोनिका कपिल मोहता हैं, इन्हें स्विट्ज़रलैंड के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। और जो PK नायर हैं, इन्हें हाल ही में भी नाइजर के लिए नियुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रोमानिया के बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका यूरोपीय महाद्वीप है, यूरोपीय कॉन्टिनेंट है, और ये आपका रोमानिया यहाँ पे है। और रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, और करेंसी है रोमानियन लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड वायरस फ्री? किस राष्ट्र ने खुद को कोविड वायरस मुक्त घोषित किया है? फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सेकंड चाइना, थर्ड न्यूजीलैंड, फोर्थ श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में अपने आप को कोविड फ्री घोषित किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इसमें आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ की जो PM है उनका नाम है जैकेंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वेलफेयर प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स? किस राज्य ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड गुजरात, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज मध्य प्रदेश। तो अभी MP गवर्नमेंट के द्वारा
हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत जो रेहड़ी वाले हैं, जो रोड पे दुकानें लगाते हैं, उनके लिए यहाँ पे सरकार 10,000 रुपये उनको लोन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड ASI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन 2020? किस हवाई अड्डे को ACI पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन 2020 का खिताब मिला है? फर्स्ट ऑप्शन मुंबई एयरपोर्ट, सेकंड दिल्ली एयरपोर्ट, थर्ड लखनऊ एयरपोर्ट, फोर्थ हैदराबाद एयरपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर्थ हैदराबाद एयरपोर्ट। तो हैदराबाद एयरपोर्ट को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हाल ही में अभी ACI के पैसिफिक ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड से भी खिताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, द UNADAP? किसको विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNADAP का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन चित्रा, सेकंड दिव्या, थर्ड नेत्रा, फोर्थ कृतिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इस थर्ड नेत्रा। तो नेत्रा को अभी क्या किया गया है, हाल ही में UN का एक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। और देखते हैं इन्फॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं UNADAP, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और ये जो आप देख सकते हैं UNADAP ने 13 वर्षीय मदुरई की एक जो गरीब लड़की हैं उन्हें सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ साइन MOU विथ कंट्रीज पावर सेक्टर? भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फर्स्ट फ्रांस, सेकंड डेनमार्क, थर्ड USA, फोर्थ स्विट्ज़रलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड डेनमार्क। तो भारत ने अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ बिजली क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अपन देखते हैं कुछ डेनमार्क के बारे में। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं डेनमार्क के बारे में। ये जो है ये डेनमार्क है, और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, और करेंसी है डेनिश क्रोन। तो जो आपका डेनमार्क है ये भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, एक ये यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first Indian to receive 2020 रिचर्ड डॉकिन अवार्ड? कौन 2020 रिचर्ड डॉकिन्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन राजीव जोशी, सेकंड जावेद अख्तर, थर्ड अजय कुमार, फोर्थ सुमन ग्वानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर को अभी अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हेल्थ क्लिनिक इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? फर्स्ट ऑप्शन मिज़ोरम, सेकंड मणिपुर, थर्ड नागालैंड, फोर्थ असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज मणिपुर। तो मणिपुर में हाल ही में अभी पेड़ पौधों के लिए भी एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, पेड़ पौधों का इलाज किया जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका मणिपुर, और मणिपुर जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है वो करता है मिज़ोरम, असम और नागालैंड से। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं नज़मा ए हिप्तुल्ला, और CM है N बीरेन सिंह। और मणिपुर में ही विश्व की एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील पर स्थित है, और जो कि विश्व का एक तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज़ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग लार्जर स्टेट्स? बड़े राज्यों के बीच भारत का कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अव्वल रहा? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ केरला।
केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गुजरात। तो गुजरात अभी हाल ही में यहाँ पे एक खाद्य इंडेक्स जारी किया गया है, फूड इंडेक्स जारी किया है, जिसमें गुजरात पहले स्थान पे था। और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लार्ज स्टेट में गुजरात पहले स्थान पे था, सेकंड पे था तमिलनाडु और थर्ड पे था महाराष्ट्र। और जो स्मॉल स्टेट्स थे उसमें फर्स्ट प्लेस पे था गोवा, सेकंड पे था मणिपुर और थर्ड पे था मेघालय। और जो यूनियन टेरिटरीज थी, जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें पहले प्लेस पे था आपका चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरसैंण हैज़ बिकम द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट्स? गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है? फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पंजाब, फोर्थ उत्तराखंड। तो जो उसका करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर्थ उत्तराखंड। तो जो गैरसैंण है इसको क्या किया गया है, अभी समर कैपिटल बनाया गया है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून। इसका जो अनाउंसमेंट था ये पहले कर दिया गया था, लेकिन जो अभी हाल ही में इसे क्या किया गया है, इसे बनाया गया है। कुछ देखते हैं, ये ऐसा करने वाला जो आपका उत्तराखंड है, 2 राजधानी वाला है, भारत का 5वां राज्य है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो विंटर कैपिटल है वो होगी देहरादून और समर कैपिटल होगी गैरसैंण, जिसे अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की भी 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है धर्मशाला एंड समर कैपिटल है शिमला। जम्मू एंड कश्मीर की भी 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है नागपुर एंड समर कैपिटल है मुंबई। और लद्दाख, जिसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले केंद्र शासित का दर्जा मिला है, यूनियन टेरिटरीज का दर्जा मिला है, उसकी भी 2 कैपिटल हैं। विंटर कैपिटल है कारगिल और समर कैपिटल है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज का शुभारंभ किया? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड राजस्थान। तब यह स्कीम जो है ये किसके द्वारा लागू की गई है? ये राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। और राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री DICC वर्ल्ड कप 2021 विल बी हेल्ड? किस देश में DICC विश्व कप 2021 आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट इंडिया, सेकंड UAE, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ साउथ अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड UAE। ठीक है, तो DICC वर्ल्ड कप, जैसे ICC के वर्ल्ड कप होते हैं वैसे ये क्या है, DICC। तो ये जो डिसेबल लोग होते हैं ये उनके लिए वर्ल्ड कप होगा। और ये कब होगा? 2021 में। और इसे होस्ट कौन करेगा? UAE। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं UAE के बारे में। आप देख सकते हैं UAE एक अरेबियन कंट्री है। आप देख सकते हैं मैप में ये वाला जो है एरिया ये UAE का है, और ये जो है ओमान और सऊदी अरब से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये छोटा सा ये है बहरीन, ये बहरीन देश है। UAE की कैपिटल है अबू धाबी एंड करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑनर्ड विथ नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल रिसेंटली? हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन लक्ष्मीकांत मोहपात्रा, सेकंड रंजीत कुमार, थर्ड अनुराग श्रीवास्तवा, फोर्थ प्रवीण राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड रंजीत कुमार। तो रंजीत कुमार को हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और नासा का जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, और नासा जो है वह अमेरिका की USA की
एक स्पेस एजेंसी है। और हाल ही में आप जानते होंगे स्पेस एक्स भी यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और एक यह प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? किस दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 8 जून, सेकंड 9 जून, थर्ड 11 जून, फोर्थ 12 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज 12 जून। तो 12 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये आप देख सकते हैं 12 जून को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following awards has been cancelled for 2020 due to COVID-19? कोविड-19 के कारण 2020 के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार रद्द कर दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन नोबल अवार्ड, सेकंड रेमन मैग्सेसे अवार्ड, थर्ड ऑस्कर अवार्ड, फोर्थ नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड को इस साल कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि यह अवार्ड इस साल नहीं दिया जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं रेमन मैग्सेसे के बारे में। आप देख सकते हैं जो पहली बार दिया गया था, यह दिया गया था 1958 में और इसको प्रेजेंट करते हैं रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन। और किस कंट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। और जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और 2019 में यह रवीश कुमार को मिला था जो कि इंडिया टीवी के हैं, एनडीटीवी के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड ओशियन डे? किस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 8 जून, सेकंड ऑप्शन 10 जून, थर्ड ऑप्शन 11 जून, फोर्थ ऑप्शन 12 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट 8 जून। तो 8 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। इसकी थीम देखते हैं। आप देख सकते हैं इस बार की जो थीम थी वो थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 168, सेकंड 144, थर्ड 142, फोर्थ 170। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज 168। तो हाल ही में भी एनवायरमेंट डे था, तो उसके बाद में अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत का जो रैंक है वह 168 है। तो इस पर टॉप पे कौन रहा देखते हैं। तो ये एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स फर्स्ट प्लेस पे था डेनमार्क, सेकंड पे था लग्जमबर्ग, थर्ड पे था स्विट्ज़रलैंड। और जो इंडिया का रैंक था वह था 168। और टोटल कंट्री जिस पे सर्वे किया गया था वो थी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नौका का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आदित्य, सेकंड अरिहंत, थर्ड केसरी, फोर्थ मगर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट आदित्य। तो आदित्य को हाल ही में यह पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ये नाव है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में, ये है आदित्य। इस नाव का उद्घाटन केरल में किया गया है और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has signed an MOU with the Aryabhat Research Institute of Observational Science Areas, Nainital for cooperation in space situational awareness and astrophysics? किसने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी में सहयोग के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस एरियाज नैनीताल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन नासा, सेकंड इसरो, थर्ड स्पेस एक्स, फोर्थ DRDO। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड इसरो। तो इसरो के साथ अभी हाल ही में
एरियाज़ के साथ एक समझौता किया गया है। और जो एरियाज़ है इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नैनीताल में। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। और इसरो कब बना था? इसरो की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1969 को। उसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च पंचवटी योजना फिर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ रूरल एरियाज़? किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज सेकंड हिमाचल प्रदेश। तो यह योजना हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। कुछ देखते हैं इस योजना के बारे में। आप देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत 100 पार्क बनाए जाएंगे और पार्कों में वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और यहाँ के जो सीएम है हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम है जयराम ठाकुर। और जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड जगन्नाथ चेडुडू अ वेलफेयर स्कीम फॉर टेलर्स, धोबीज एंड बार्बर्स? किस राज्य ने टेलर, धोबियों और नाइयों के लिए एक कल्याणकारी योजना जगन्नाथ चेडुडू का शुभारंभ किया है? फर्स्ट ऑप्शन उड़ीसा, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज थर्ड आंध्र प्रदेश। तो यह जो स्कीम है अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो यहाँ के टेलर, धोबी और नाई हैं इनको 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। और आंध्र प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में कुछ समय से बहुत सारी स्कीम जो हैं बनाई गई हैं। तो कुछ स्कीमों के बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं YSR रायतु भरोसा, YSR वाहन मित्र, जगन्ना वासुदेवन्ना, YSR पेंशन कनुंगा, नादा नेदू, रीस्टार्ट, दिशा एक्ट, लॉन स्तंभ। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो ये जो जगन मोहन रेड्डी हैं ये YSR पार्टी के हैं और इनकी जो स्कीम बनती है आंध्र प्रदेश में तो मैक्सिमम जो होती हैं उनके आगे क्या जुड़ा होता है? YSR। तो यदि आप YSR आता है तो आप उससे भी देख के आंध्र प्रदेश आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 QS World University Ranking has been released. Which country's university topped the list? 2021 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। कौन सा देश विश्वविद्यालयों की सूची में सबसे ऊपर था? फर्स्ट ऑप्शन MIT यूनिवर्सिटी, सेकंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, फोर्थ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट MIT यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो MIT यूनिवर्सिटी है इसे 2021 में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान मिला है और 2020 में भी यह पहले रैंक पे थी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फर्स्ट प्लेस पे थी MIT, जिसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे बोला जाता है MIT, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स की। और सेकंड पे थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स की है। थर्ड पे थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स की है। और फोर्थ है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह भी यूनाइटेड स्टेट्स की है। और जो फिफ्थ प्लेस पे थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये एक यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। तो जो टॉप 4 थी वो किसकी थी? USA की। और भारत में जो रैंक मिला है वो 172 रैंक मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। और जो 185 रैंक मिला है वो मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है। 193 मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे ग्रीन मिजोरम डे वॉज ऑब्जर्व्ड थ्राउट द स्टेट विथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लांटिंग ट्रीज? किस दिन पूरे राज्य में वृक्षों के वितरण और वृक्षारोपण के साथ ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया?
फर्स्ट ऑप्शन 11 जून, सेकंड ऑप्शन 12 जून, थर्ड ऑप्शन 10 जून और फोर्थ ऑप्शन 3 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज 11 जून। तो 11 जून को तो 11 जून को मिज़ोरम में वृक्षारोपण के साथ ग्रीन मिज़ोरम दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन टू बोथ वॉक इन स्पेस एंड एक्सप्लोर अर्थ डीपेस्ट पॉइंट? अंतरिक्ष में वॉक करने के लिए और पृथ्वी के गहरे बिंदु तक जाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन गीता गोपीनाथ, सेकंड क्रिस्टीना कोच, थर्ड कीथी सुल्वेन, फोर्थ नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज कीथी सुल्वेन। तो कीथी सुल्वेन अभी हाल ही में अंतरिक्ष में वॉक करने वाली और पृथ्वी के गहरे बिंदु तक जाने वाली यह पहली महिला बन गई हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो है मैरियाना ट्रेंच, और आप इसमें मैप में उसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये है मैरियाना ट्रेंच, और ये जो है कीथी सुल्वेन, ये स्पेस और मैरियाना गर्त जो है वो की सबसे गहरा गर्त है, वहाँ पर पहुँचने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अवॉर्डेड 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज? किसे 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन शोभा शेखर, सेकंड रतन लाल, थर्ड राजीव कुमार, फोर्थ तलवीन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज 2 रतन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं द वर्ल्ड फूड प्राइज रतन लाल 2020। तो डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मान विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसे कृषि का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स वॉज इनॉग्रेटेड? किस शहर में डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सेकंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, थर्ड विशाखापट्टनम पोर्ट और फोर्थ चेन्नई पोर्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड विशाखापट्टनम पोर्ट। और आप देख सकते हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, यह कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था पहले, इसका अभी जो है हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है। और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है यह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रमिक विद्या योजना इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? फर्स्ट ऑप्शन गोवा, सेकंड दिल्ली, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं, तो ये जो योजना है योगी आदित्यनाथ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू की गई, और इस योजना के अंतर्गत 8 से 18 वर्ष के अनाथ व कामगारों के बच्चों को शिक्षित करना और उनका जीवन सुरक्षित करना है। इसके अंतर्गत क्या होगा, बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और इसके लिए अभी हाल ही में 2000 बच्चों का चयन भी कर लिया गया है।